फ्रिज में आमतौर पर 3 चीज़ें मेन होती हैं। सबसे पहले होता है कंप्रेसर, कंडेंसर और एवापोरेटर। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर से। हम किसी के भी यहाँ पे जाते हैं फ्रिज चेक करने, चाहे वो सिंगल डोर हो चाहे डबल डोर हो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका कंप्रेसर कैसा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ ये करनी है दोस्तों, जो उसका डिस्चार्ज पॉइंट है यानी जहाँ से गैस जाती है, उस पॉइंट के थोड़े से आगे नली को काटना है और ये देखना है कंप्रेसर को चालू करके कि उसकी पंपिंग कैसी है, यानी अच्छी प्रेशर में उसमें से हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अपन को ये देखना है कंप्रेसर अपना जो है ऑयल तो नहीं फेंक रहा है। कई बार ये होता है कि पंपिंग तो अच्छी रहती है लेकिन कंप्रेसर ऑयल फेंकता है, जिस कारण से होता ये है कि सिस्टम में बार बार चोकिंग प्रॉब्लम आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कंप्रेसर अपन ने चेक कर लिया, ठीक है, ऑयल भी नहीं फेंक रहा है, पंपिंग भी तेज़ है। उसके बाद दोस्तों हमें इसमें कंडेंसर कॉइल जोड़ना है। कंडेंसर कॉइल का एक पॉइंट जोड़ना है और दूसरी तरफ जो कंडेंसर कॉइल का दूसरा वाला टाका है उसमें अपन को क्वार्टर का पाइप जोड़ के एनआरवी पिन लगाना है। यानी एनआरवी पिन में अपन को क्वार्टर का पाइप जोड़ना है और कंडेंसर कॉइल में उसको लगाना है। उसके बाद हमें ये देखना है दोस्तों कि कहीं कंडेंसर कॉइल में से हवा अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए दोस्तों हम देखेंगे उसमें एक मीटर लगाएंगे अपन, और मीटर से प्रेशर चेक करेंगे कि कंडेंसर कॉइल से बराबर प्रेशर आ रहा है कि नहीं। प्रेशर अगर अपना 450 प्लस जाता है, एनआरबी पिन में अपन मीटर लगा देंगे। अपन को रेड मीटर का यूज़ करना है यहाँ पर। अगर वो 450 जाता है, 400 के आसपास जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कंप्रेसर की पंपिंग भी बहुत शानदार है, कंडेंसर कॉइल बढ़िया है, एकदम टॉप कंडीशन में चल रहा है सब कुछ। अब दोस्तों अपन को एनआरबी पिन को यहीं पे लगे रहने देना है, इसको हटाना नहीं है, और एक कैपलरी में एनआरबी पिन को और जॉइंट करना है। और कैपलरी में जैसे ही अपन एनआरबी लगा लेंगे, ठंडा होने देंगे उसको, उसके बाद कैपलरी में अपन कैपलरी का प्रेशर चेक करेंगे कि कैपलरी का प्रेशर कितना है, क्योंकि इसी कंप्रेसर से अपन को कैपलरी का प्रेशर करीबन 180 psi, 170 psi, 200 250 तक चलता है। लेकिन 250 से प्लस जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी कैपलरी में, एवापोरेटर में मिस्टेक है। तो नेक्स्ट लेवल अपन को नेक्स्ट काम ये करना है कि कंडेंसर में एनआरबी पिन लगी है, यानी कि जो कंप्रेसर से प्रेशर आ रहा है वो कंडेंसर से घूमते हुए एनआरबी पिन से आ रहा है, और वो उससे हम देखेंगे कि अब कैपलरी का प्रेशर कितना है। तो कैपलरी में अपन अपना गेज लगा लेंगे, गेज मीटर लगा लेंगे, लाल वाला लगाना है। लाल वाला गेज मीटर अपन को देखना है जिसमें 500 psi रीडिंग होती है कि वो कितने पॉइंट तक जाती है, कैपलरी का प्रेशर कितना जाता है। हम लगा के देखते हैं। अगर कैपलरी का प्रेशर 170 psi आता है, यानी 170 psi, 180 psi आ रहा है, सक्शन लाइन को खुला रहना है, सक्शन लाइन को काट के रख देना है, सक्शन लाइन को पैक नहीं रखना है, सक्शन लाइन को कंप्रेसर से निकाल देना है। और फिर देखना है अगर 170 180 psi आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अपना सिस्टम एकदम ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। और अगर नहीं आ रहा है, जैसे 200 220 psi आ रहा है, तो अपन को देखना है कहीं फ्रीजर में या कैपलरी में कहीं ऑयल तो नहीं भरा या कहीं चोकिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हमें ये करना है कि अगर ऑयल भरा है तो उसको फ्लशिंग करना है। दोस्तों याद रखें, इन्वर्टर एसी में इन्वर्टर फ्रिज में हमें फ्लशिंग नहीं करना है। इन्वर्टर फ्रिज में अगर हमने फ्लशिंग करी तो उसका कंप्रेसर ख़त्म हो सकता है दोस्तों। इस चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। कैपलरी से अपन कैपलरी का प्रेशर चेक करते हैं, अगर साफ़ हो जाता है साफ़ करके फ्रीजर को, और 170 psi 180 psi उसका अगर प्रेशर आ जाता है कैपलरी का, इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब दोस्तों हमें करना ये फ़िल्टर, कंडेंसर कॉइल में फ़िल्टर को वापस लगा देना है। उसके बाद कैपलरी को कैपलरी कटर से अच्छे से काट के एकदम और फ़िल्टर में लगाना है, और पूरे सिस्टम को, पूरे लाइन वगैरह को जोड़ के वैक्यूम करना है हमें। और वैक्यूम करने के दौरान एक एंटी मोस्ट ज़रूर डालें। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, वैक्यूम कम से कम 15 मिनट तो करें ही करें, और बारिश के टाइम हो तो 30 मिनट कम से कम वैक्यूम अपन को 2 स्टेट के वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना है। वैक्यूम हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें अगर 134A का सिस्टम है तो 134A ओरिजिनल वाली गैस ही डालना है। मार्केट में डुप्लीकेट गैस आ रही है, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि डुप्लीकेट गैस और ओरिजिनल गैस में कैसे फ़र्क करें।
तो ओरिजिनल गैस का ही अपन को इस्तेमाल करना है। और 134A का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 85 PSI 90 PSI होता है। तो हमें एक ही बार में इतना प्रेशर उसमें छोड़ देना है। करीबन हमें 70.70 PSI 65-70 PSI उसमें प्रेशर छोड़ देना है। प्रेशर छोड़ देने के बाद हमें देखना है जहाँ पे अपन ने कंप्रेसर में चार्जिंग लाइन लगाई है गैस चार्ज करने के लिए, प्लस जो जो अपन ने वेल्डिंग करी है डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर की, कंडेंसर की, फिल्टर वाली लाइन, सभी लीकेज को चेक कर लेने के बाद दोस्तों हमें फ्रिज को 10 मिनट के बाद ऑन करना है। तुरंत हमें ऑन नहीं करना है, कम से कम हमें 10 मिनट होल्ड करना है, ताकि जो गैस हमने डाली है, याद रखें दोस्तों गैस हमें ना सिलेंडर को उल्टा करके डालना है। उल्टा करके डाल लेने के बाद सिलेंडर को पूरा उसमें 75 PSI 80 PSI छोड़ने के बाद, लीकेज चेक करने के बाद, 10 मिनट रुकने के बाद हमें फ्रिज को ऑन करना है। और बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए दोस्तों, फ्रिज आपका एकदम अच्छी तरीके से काम करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपने जो इस वीडियो में सीखी वो ये कि इसी के कंप्रेसर के द्वारा, यानी फ्रिज ही के कंप्रेसर के द्वारा NRV पिन को लगा के कैसे कैपिलरी का प्रेशर चेक किया जाता है। सबसे ज़्यादा समस्या हम लोगों को यही आती है फ्रिज सुधारने में, वो है चोकिंग की प्रॉब्लम। अगर आप कैपिलरी का प्रेशर देख के फ्रिज को सुधारेंगे तो भविष्य में आपको दिक्कत कम से कम आएगी। सबसे बड़ी गलती होती यही है हमसे, हम कई बार ये नहीं देख पाते कि कंप्रेसर ऑयल तो नहीं छोड़ रहा, बार बार कंप्रेसर ऑयल छोड़ रहा होता है और हम फ्रिज को सुधार देते हैं, जिससे भविष्य में दिक्कत बनती है। हम ये गलती करते हैं, कैपिलरी का प्रेशर नहीं देखते हैं, कैपिलरी को ऐसे ही बेल्ट कर देते हैं और बेल्डिंग मारने के बाद गैस चार्ज कर देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद चोकिंग प्रॉब्लम आती है तो परेशान होते हैं। जैसे मान के चलो कैपिलरी का प्रेशर अगर 300 PSI आ रहा है और अगर फ्रीजर इस टाइप का है जिसमें कैपिलरी चेंज की जा सकती है, तो आप उसमें ओरिजिनल गोदरेज की 36 नंबर जो भी उसमें कैपिलरी हो उस वक्त मौजूदा, उस कैपिलरी को आप रिप्लेस करिए। और अगर नहीं है रिप्लेस करने वाली तो आप फ्रीजर को रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों हमारे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये एक ही है कि आप काम करें तो एकदम पुख्ता काम करें, जिसमें शिकायत बिल्कुल ना मात्र हो। काम ऐसा करें दोस्तों जिसमें भले पैसा ज़्यादा खर्च हो जाए, लेकिन काम एकदम ओरिजिनल तरीके से, ओरिजिनल सामान द्वारा जेन्युइन काम होना चाहिए। आप जैसे कि फ़िल्टर भी यूज़ करें तो गोदरेज कंपनी का यूज़ करें। SVS का फ़िल्टर आता है 35 रुपये का, गोदरेज का आता है 60-70 रुपये का आता है। लेकिन दोस्तों उसको लगाने से ये रहता है कि भविष्य में दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों यही था बस। और बात करते हैं रनिंग प्रेशर की। तो अब आपको फ्रिज को ऑन कर लेने के बाद फ्रिज का रनिंग प्रेशर देखना है कि रनिंग प्रेशर कितना है। तो लगभग दोस्तों 134A का रनिंग प्रेशर 12 PSI रखा जाता है। तो जैसे ही आप फ्रिज ऑन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो अपना कांटा है वो भी वैक्यूम में चला जाता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, थोड़ी देर चलने देना है फ्रिज को। और अगर ना हो कुछ भी तो आप कंडेंसर को गर्म कर सकते हैं, लो जला के आप कंडेंसर को गर्म कर सकते हैं, उससे भी चोकिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और उसके बाद आपको उसका प्रेशर देखना है, कांटा उठेगा ऊपर और 12 PSI पे 12 से 15 PSI 10 PSI आपको फिर उधर पे गैस को लॉक करना है, सिलेंडर को निकाल लेना है और अब फ्रिज आपकी 100% कंप्लीट हो गई है।